यह है कि सुनने में आ रहा है कि आप वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, नहीं कहीं ना कहीं बात सत्य है कि आप वीआईपी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, ये बात रह गई बात जहाँ तक विकास राज का, तो जिस शख्स का नाम आप ले रहे हैं वो शख्स अपने आप को यादवों की आवाज बताता है। यादवों का परिचय समाज के न्याय के लिए लड़ाई लड़ना है, यादवों का परिचय विचारधारा का लड़ाई लड़ना है, यादवों की मदद। और विमल यादव जी के बच्चों को उन्होंने गोद लिया है। उन्होंने कहा है कि इनकी बच्ची का जब शादी होगा तब जितना खर्च होगा वो पप्पू यादव उठाएगा। और सेवा करने की जहां तक बात आती है, सेवा बिना पद के भी मैं किया हूं और आगे भी करता रहूंगा। लोग विरासत की राजनीति करते हैं, कौन विरासत की राजनीति करते जो हैं? अपने पिताजी के नाम पे, दादाजी के नाम पे राजनीति करते हैं। वो देख रहे हैं कि एक नया लड़का आकर क्षेत्र में और कुछ करने का प्रयास कर रहा है, लोगों के दिल पे राज करने का कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, द बिग ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है डॉक्टर नीतीश कुमार जी के चैम्बर में। पिछले कई दिनों से हमसे समय मांगते मांगते आखिर वह घड़ी आज आ ही गई है जो हम डॉक्टर नीतीश कुमार जी के साथ है। और यह नाम जो है डॉक्टर नीतीश कुमार, यह एक परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि इनको लोग जो है वैशाली में डॉक्टर नीतीश कुमार के नाम से भी जानते हैं और जन अधिकार पार्टी के बड़े पदाधिकारी है, इसलिए इनका नाम जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हर लोग जानते हैं कि वैशाली जिला में जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के जिला अध्यक्ष जी का नाम जो है डॉक्टर नीतीश कुमार जी है। तो सबसे पहले डॉक्टर नीतीश कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने में आ रहा था कि आपका तबीयत बहुत ही खराब है, तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। क्या कहिएगा? आपका भी हम स्वागत करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। तबीयत मेरा खराब था नहीं, अभी भी है, और लेकिन पहले से मैं अभी काफ़ी स्वस्थ हूँ और अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। जब आपके शरीर के साथ परमात्मा कुछ करते हैं तो आपको इंसानियत को पहचानने का मौका मिलता है। जी जी। जैसा कि मैंने खुद लिखा था कि सुख और दुख जीवन का दोनों एक पहलू है, और अगर सुख मैं पाया हूं तो मेरे हिस्से का दुख भी मैं ही झेलूंगा। तो एक मौका होता है अपनों को पहचानने का। लोग कहते हैं कि फलाने जगह मेरे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, मतलब वो लोग हैं। सुख में तो सभी रहते हैं, देखना चाहते थे कि दुख में कौन कौन लोग रहते हैं। तो इसमें हमें ईश्वर ने एक लोगों को पहचानने का मौका दिया कि कौन हमारे अपने हैं और कौन हमारे पराये हैं, जो सिर्फ हमारे मुंह के सामने हमारा बड़बोलापन करते रहते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हैं। और जब हम दुख में हुए तो कोई वैसे लोग जो देखने भी हैं, कोई नहीं भी हैं। हालांकि मेरे लिए सभी बराबर हैं और सभी मेरे अपने हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में ये बातें जरूर उठती हैं कि दुख में हमारे साथ कौन है और सुख में हमारे साथ कौन है। नहीं, ये सुनने में आ रहा था कि आपका तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से स्टील तक लगाना पड़ा है। बिल्कुल सही सुनने में आया है, और बिल्कुल हमारे साथ ये भी हुआ है। काफ़ी साथी मिलने भी आए, लेकिन अभी हम ठीक हैं। और तकरीबन मुझे लग रहा है कई दिनों से कई साथी भी चाह रहे थे कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण हम बातचीत नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, चलिए अब मुद्दों की बात करते हैं। नीतीश जी, सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से पहले आप जिस विचारधारा को लेकर के पार्टी में काम करते थे, उस विचारधारा से एक कहा जाता है कि कहीं ना कहीं विधायक बनकर के आप लोगों को सेवा करना चाहते थे, तो क्या आज भी वही आपका विचारधारा बरकरार है या फिर बदल गया है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आप किए हैं। सेवा करने की जहाँ तक बात आती है, सेवा बिना पद के भी मैं किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लोगों के बीच, चाहे वो मृत्यु की बात हो, हत्या की बात हो, या फिर शोक संवेदना की बात हो, सुख में शामिल होने की बात हो, वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने की बात हो, नीतीश कुमार हर जगह हर मोड़ पे जहाँ भी लोगों ने हमें याद किया है और मुझे लगी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, मैं वहाँ पे लोगों का सेवा किया हूँ और लोगों को सेवा दिया हूँ। रह गई पद की बात, विधायक बनने की बात, तो सेवा के लिए कोई पद की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बेहतर सेवा के लिए पद की जरूरत होती है। जी। सेवा तो मैं अपने ओर से करते आया, कहीं ना कहीं आज भी आपका विचारधारा वही है। बिल्कुल हम बता रहे हैं, मतलब बरकरार रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं
लोग के बीच जो काम किया हूँ, जनता मेरी है और उनको भी ये पता है कि ये कैसा इंसान है और कितना हमारे लिए करते हैं और आगे भी नीतीश कुमार करते रहेंगे। तो सेवा के लिए पद की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर सेवा के लिए पद की जरूरत है। क्योंकि लोगों को सिर्फ हम सहयोग कर सकते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन आर्थिक रूप से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए पद की जरूरत है कि लोगों के बीच अच्छा अच्छा फंड आए, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे एक एक लोगों तक विकास की योजनाएं पहुंचे। तो अभी भी हमारा वही विचार है, वही संकल्प है कि लोगों की सेवा के लिए मजबूती से महुआ विधानसभा से विधायक के पद से लड़ना और लोगों के आशीर्वाद से जीतना और लोगों के लिए विकास के लिए जो करना पड़े वो सब करना। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि आप कहते हैं, आपके नेता कहते हैं पप्पू यादव जी कि हम महागठबंधन के हिस्सा है, तो महागठबंधन से तो महुआ में आरजेडी चुनाव लड़ती है, तो कैसे आपको टिकट दे देंगे चुनाव लड़ने के लिए विधायक से? बिल्कुल सही है कि हमारे नेता कहते हैं कि मैं महागठबंधन का हिस्सा रहा हूं, महागठबंधन का हिस्सा अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। ये सही चीजें हैं और ये भी बखूबी सभी लोग जानते हैं कि महुआ का सीट महागठबंधन का राजद को जाता है तो मुझे टिकट कैसे मिलेगा। मैंने लोगों के बीच जमकर काम किया है, युवाओं के बीच जमकर काम किया है, युवाओं के दिलों पर मैं अपना जगह बनाने का कोशिश किया हूं। तो जनता का निर्णय मेरे लिए सर्वमान्य होगा और अगर जनता हमारी साथ देती है तो फिर पार्टी और टिकट कोई बड़ा चीज नहीं है। वक्त आने पे सब कुछ मिल सकता है। अगर आपके साथ जनता है तो, आपके साथ पब्लिक है तो, है ना। कोई जरूरी नहीं कि टिकट पे ही चुनाव लड़ा जाता है। अगर जनता का समर्थन ना, हमारे जनता मालिक बोलेंगे कि नीतीश जी आप लड़िए, हम लोग साथ हैं, तो मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता हूं और अच्छे से अच्छे पार्टी वालों को उनका जगह दिखा सकता हूं। यानी निर्दलीय भी आप चुनाव लड़ सकते हैं एकदम जरूरत आने पे जनता जो कहेगी वो करने के नीतीश लिए जी, तैयार है। जैसा कि लोगों में यह एक अफवाह सी बन गई है कि नीतीश जी ज्यादा करके फोटो खिंचवाने में लगे हुए रहते हैं, नेतागिरी में लगे रहते हैं। लोगों में यह मतलब कि लोगों का भावना है, आ गया है कि अच्छा काम नहीं करते हैं, खाली फोटो खिंचवाने के लिए लगे रहते हैं, कोई काम उनसे नहीं होता है। देखिए होता क्या है कि जो लोग विरासत की राजनीति करते हैं और उनके सामने अगर कोई नया परिंदा आ जाता है और आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगता है तो उनको तकलीफ तो होनी जाहिर सी बात है और तय है। कहने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी लोग कहते हैं कि फोटो खिंचवा प्रधानमंत्री है, अपना पैजामा कुर्ता अपना ड्रेस बनाने में लगा हुआ रहता है, तो बोलने वाले तो उससे प्रधानमंत्री हो नहीं ना जाएंगे। और ये जो बातें, जो सवाल आप उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में नहीं है, सिर्फ ये उन्हीं लोगों के दिमाग में चल रहा है जो हमारे ऊंचाई के उड़ान से डर चुके हैं। कौन लोग आपके ऊंचाई से डर चुके हैं? वही जो विरासत की राजनीति करते हैं। कौन विरासत की राजनीति करते हैं? जो अपने पिताजी के नाम पे, दादाजी के नाम पे राजनीति करते हैं, वो देख रहे हैं कि एक नया लड़का आकर क्षेत्र में और कुछ करने का प्रयास कर रहा है, लोगों के दिल पे राज करने का कोशिश कर रहा है, तो उनको डर सा लगता है मेरे चीजों से। तो उनके लिए एक बहुत अच्छे हिंदी के साहित्यकार ने कहा, मैं आपको सुनाता हूँ पढ़कर, कि मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर डर मुझे भी लगा था, फासला देखकर खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। इसके आगे एक और है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है ऊंचाई आसमान का, कि कद अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा तो चलते में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल पालूंगा या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा अफवाह है, बाकी सारे युवा हमारे हैं, सारे बुजुर्ग हमारे हैं, सारी माताएं हमारी हैं। कहीं ना कहीं जनता का पूरा समर्थन आपको मिल रहा है। नीतीश कुमार, डॉक्टर नीतीश कुमार वो शख्स है जिसका एक सिद्धांत है कि बुजुर्गों को सम्मान, महिलाओं को इज्जत, युवाओं को उनका अधिकार, बहन बेटियों को उनका हक, इसी का नाम नीतीश कुमार है। और झूठ, फरेब,
दिलासा दिलाना झूठ मूठ का, इन सब के विरोधियों का नाम नीतीश कुमार है। आज आप नेताओं में देखते होइएगा कि सभी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, ये तो कोई साधारण सी बात नहीं है। सभी लोग जाते हैं भोज खाने, छठी में जाते हैं, 27 के भोज में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, विवाह में जाते हैं। उस काम में तो जो किन्नर कहते हैं, तो किसी के घर पे बधाई देने तो किन्नर भी आ जाता है, लेकिन असली दुख सुख का सहयोगी वही है जो किसी के घर पे मातम छाया हो तब जाके आवाज उठाए। आप नीतीश कुमार का इतिहास जाके देख लीजिएगा, चाहे वो चकपत्ते की घटना हो, चाहे वो महुआ में कहीं भी हत्या की गोली मार कर हत्या कर देने की घटना हो, या फिर रोड सड़क हादसा में एक्सीडेंट हो जाने की घटना हो, कोई ऐसा जगह शायद मुझसे बच गया होगा जहां मैं नहीं गया हूं, लोगों के दुख में शामिल नहीं हुआ। मतलब लगातार आप कहीं ना कहीं जनता के बीच में रहते हैं, बिल्कुल, जनता का समर्थन आपको मिल रहा है। जनता का समर्थन भी मेरे साथ है, जनता भी हमारी है और हम जनता के हैं। जनता सिर्फ मेरे लिए भगवान। लेकिन नीतीश जी, लोगों में एक और अफवाह है। क्या बताइए? अब अफवाह यह है कि सुनने में आ रहा है कि आप वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बखूबी बताया कि मैं पप्पू यादव जी के साथ सिर्फ उनके एक विचारधारा से हूँ, लोगों का सहयोग करना, लोगों में वैसे लोगों का ज्यादा सहयोग करना जिनको सहयोग की वास्तव में जरूरत है। तो और आगे पीछे भी मैं उनके साथ इसी विचारधारा से था, अभी भी मैं उनके इसी विचारधारा से उनके साथ हूँ और आगे भी मैं उनके इसी विचारधारा से उनके साथ रहूंगा। रही पार्टी और दल बदलने की बात, तो वो राजनीति में साधारण बात है। कौन नेता कब किस पार्टी में चले जाए उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। कहीं ना कहीं बात सत्य है कि आप वीआईपी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, ये बात सत्य नहीं है, आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ अफवाह है। मुझे भी एक दो लोगों से सुनने में मिला, हालांकि मुकेश सहनी जी के यहाँ से हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, वो एक अलग चीज है। सिर्फ ऐसे ही मिलने जुलने को लेकर मैं ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूँ पार्टी। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगाव है मुकेश सहनी जी का, लेकिन लगाव से ही व्यक्तिगत लगाव हमारा और भी कई पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आप जन अधिकार पार्टी छोड़ करके दूसरा पार्टी नहीं ना ज्वाइन कर? नहीं, लेकिन चाहे वो मैं जन अधिकार पार्टी में रहूं, आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल में रहूं, भारतीय जनता पार्टी में रहूं, जहां स्वाभिमान से समझौता करना पड़ेगा, वहां नीतीश कुमार नहीं रह सकता है। मैं सबसे पहला परिपक्वता देता हूं सम्मान को, सबसे पहला प्रायोरिटी मैं सम्मान को देता हूं। जहां कार्यकर्ता या फिर जनता को मैं देखूंगा कि सम्मान नहीं मिल रहा है, व्यक्तिगत मुझे भी नहीं मिल रहा है, वहां नीतीश कुमार नहीं रुक सकता है। अच्छा नीतीश जी, मेरा आपसे एक और सवाल है, अंतिम सवाल है मेरा, कि जिस तरह से विमल यादव जी का हत्या हो जाता है, पत्रकार का एक हत्या हो जाता है, वहाँ पर विकास राज एक्सपोज मीडिया के पत्रकार भी पहुंचते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, और उसी समय पप्पू यादव भी पहुंच जाते हैं। तो विकास राज द्वारा यह कहा जाता है कि पप्पू यादव जी राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को अपना चमकाने के लिए वहां पर गए हुए हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम विमल यादव जी के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से यह कामना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख झेलने का साहस प्रदान करें। रह गई बात जहाँ तक विकास राज का, तो जिस शख्स का नाम आप ले रहे हैं वो शख्स अपने आप को यादवों की आवाज बताता है। यादवों की आवाज तो है ही नहीं, और कुछ यादव जो नासमझ हैं उसको अपना हीरो मानते हैं। आप जान लीजिए कि या तो संतोष रेणु यादव हो या फिर विकास राज हो, ये लोग सिर्फ अपने मुंह से दूसरे के माँ बहन को गाली देना जानते हैं। कहाँ गाली दी है? सवर्णों को गाली देना जानते हैं, लाइव आकर के पिछड़ों को गाली देना जानते हैं, लोगों को जात पात में बांट कर खंडित करके उनको गाली देना जानते हैं। लेकिन यादवों का परिचय समाज के न्याय के लिए लड़ाई लड़ना है, यादवों का परिचय विचारधारा का लड़ाई लड़ना है। यादवों का परिचय अगर जानना चाहता है विकास राज, तो अपने पिताजी और अपने दादाजी से जाकर पूछे कि यादवों का परिचय भगवान श्री कृष्ण से है, जिन्होंने सिर्फ एक महिला के इज्जत पर उंगली उठने के लिए महाभारत करवा दिए थे।
जी। उन्होंने कभी अपने मुख से गाली नहीं दिया था। लालू यादव के सबसे बड़े मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ शब्दों से लड़ाई लड़ा, उन्होंने विचारधारा से लड़ाई लड़ा, उन्होंने संविधान से लड़ाई लड़ा। और ये संतोष रेणु यादव और विकास राज जो अपने आप को यादवों का मसीहा बताता है, ये यादवों का गलत परिचय दे रहा है, यादवों को गरिहंडा साबित करना चाहता है। लेकिन यादव का परिचय अच्छी चीजों से है, ऐसे ऐसे लोगों से नहीं है। ये लोग कभी यादव का वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि कहीं भी कोई भी घटना घटती है तो उसमें सिर्फ पप्पू यादव अपना राजनीति चमकाने के लिए जाते हैं। बिल्कुल नहीं। पप्पू यादव एक ऐसे शख्स हैं जो वहां पे पॉलिटिक्स का एक शब्द पी, राजनीति का र तक नहीं बोलते हैं और उस परिवार को सहारा देते हैं। विमल यादव जी के परिवार में भी 50,000 रुपया दिए, आप जाके पता कर लीजिएगा। उनके परिवार के लिए कुछ सुचारू रूप से कमाने का छोटा मोटा दौरी दुकान हो जाए, उसके लिए दिए 50,000 रुपया का आर्थिक मदद। और उनके आर्थिक मदद वहाँ पर हर वो ऐसे जगह पे जहाँ पे परिवार जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, वहाँ वो आर्थिक मदद। और विमल यादव जी के बच्चों को उन्होंने गोद लिया है। उन्होंने कहा है कि इनकी बच्ची का जब शादी होगा तब जितना खर्च होगा वो पप्पू यादव उठाएगा। और अभी विमल यादव जी के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वहाँ पप्पू यादव अपने खर्च से पढ़ाएगा। पप्पू यादव सहयोग का नाम है, पप्पू यादव मदद का नाम है, पप्पू यादव गरीबों के आवाज का नाम है। पप्पू यादव हर उस शख्स के जवान पे आता है जो किसी संकट में फंसा हुआ रहता है। विकास राज आरोप कैसे लगा रहा है? विकास राज जैसे लोग सिर्फ समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। विकास राज जैसे लोग सिर्फ समाज को खंडित करना जानते हैं। विकास राज जैसे लोग नए जनरेशन के लोगों को गाली सिखाना जानते हैं। उनसे और कुछ होने वाला नहीं। अच्छा नीतीश जी, आप अपने दर्शकों को, आप अपने चाहने वाले को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने चाहने वालों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप हम पे भरोसा रखें और अपना प्यार आशीर्वाद जैसे हम पे बनाए रहते हैं। हमारे तमाम युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारे गार्जियन, सभी लोग अपना प्यार आशीर्वाद अपने इस भाई पे, अपने लड़के पे बनाए रखिए। और बिल्कुल मैं आपकी उसी उम्मीद पे खरा उतरूंगा जो आप मेरे बारे में सोचते हैं, उससे बिल्कुल मैं अलग नहीं हूँ। आप मेरे साथ रहिए, आप सिर्फ अपनी सेवादारी मुझ पे छोड़ दीजिए, बाकी सब आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आपके हर काम का जिम्मा मैं लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर नीतीश कुमार जी मौजूद थे, जो जन अधिकार पार्टी के वैशाली जिला के जिला अध्यक्ष है और भविष्य के, कहा जाता है कि भविष्य के विधायक प्रत्याशी भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ मैं राजा द बिग ट्रस्ट महुआ।